ईश्वर विद्या है कि ईश्वर हमारे दोष नहीं देखता, हम केवल उसको चाहे तो ईश्वर स्वीकार कर लेता है। ये ईश्वर विद्या है। ईश्वर में ये नहीं है कि अच्छे अच्छे लोगों को अपनी शरण में ले और बुरे बुरे लोगों को हटा दे, तो वो ईश्वर का ईश्वरत्व भी सिद्ध नहीं होता। विभीषण आया, तो सुग्रीव ने कहा कि इसको शरण में मत लो, क्योंकि ये दुष्ट है, तुम्हारे शत्रु का भाई है, रावण का भाई है, दैत्य है और रावण का भाई है। क्या पता किस इरादे से आया हो, तुम्हारा बन के भी तुम्हारा रहस्य जानकर फिर वो करे, तुम्हारे शरण आया लेकिन ये दुष्ट है। तो राम जी ने कहा कि ये अग्राह्य है, तो हेतु और आश्रय तुम दोनों का अपमान कर रहे हो। अग्राही है इसलिए इसको हम शरण न दे, तो हमारा आश्रयपना जो है, आश्रयदाता ईश्वर, उसका भी खंडन हो जाता है। और ये अग्राही अगर ग्रहण करेंगे तो ये अशुद्ध है, तो क्या हमें अशुद्ध बना देगा, हमारा ईश्वर तो तोड़ देगा। तो हेतु भी तुम्हारा ठीक नहीं, आश्रय भी तुम्हारा ठीक नहीं, आश्रय भी ठीक नहीं, क्योंकि अशुद्ध है इसलिए ना लो, और ईश्वर को कह दे कि ये बुरा है इसलिए आपको आप ना आने दो, तो ईश्वर का ईश्वरत्व भी इससे बाधित होता है। और बुरे को नहीं आने देते तो बुरा कहां जाएगा ईश्वर को छोड़ के। तो ईश्वर विद्या अपि चेत दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम, दुराचारी से दुराचारी हो, पापी से पापी हो, पापी कृतर कृतम, ऐसा पापी हो फिर भी भगवान की शरण जाता है तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते। बच्चा साफ सुथरा है तो माँ उसको गोद में लेती है, लेकिन बच्चे की नाक बह रही है, कपड़े मैले हैं, रो रहा है, चीख रहा है, तो क्या माँ उसको नहीं लेगी? तो माँ अगर उसके तरफ ध्यान नहीं देती है, नहीं लेती, तो माँ का माँ होना व्यर्थ हो जाता है। गમે તેવો છે પણ આપણો દીકરો છે, પતી ગયો, ભલે ને નાકમાંથી રસ નીકળતો હોય તો એ મારો વાલો છે, લૂસી દીધું, કઈ નહીં, ડાયો છોકરો, બાળક છે તો થયા કરે, बुर करता है। तो क्या माँ उसको छोड़ के आती है क्या चौराहे पे? रात को बिस्तर पे पिचकारी मार देता है, बुर करके बिस्तर गंदा कर देता है, लेकिन माँ का माँ होना है कि कैसा भी है अपना है, धोती है, पहुंचती है, खिलाती है, पिलाती। ऐसे ईश्वर विद्या के हम जैसे तैसे हैं, भगवान के तो है ना, भगवान की सृष्टि में रह रहे हैं। तो ईश्वर विद्या बड़ा आश्रय देती है। मेरा कोई नहीं रे, मेरा कोई नहीं है, मेरा पति मर गया, मैं अनाथ हो गई। जगत का पति जीवित है, तू अनाथ कैसे? मेरे माँ बाप मर गए, मैं तो अनाथ हो गया। वो बोलते मेरा पति मर गया, मैं तो विधवा हो गई। जगत पति जीवित है तो तू विधवा कैसे, और जगत का नाथ जीवित है तो तू अनाथ कैसे? ये अविद्या बड़े बड़े भारी दुख में और अकेलेपन में भी आपका साथ निभाकर आप में ओज, तेज, बल और यश भर देती है, सुख भर देती है। सुग्रीव को कहा राम जी ने कि तुम्हारा दोनों तरफ से दृष्टिकोण सही नहीं है, आप इसको ग्रहण न करो, क्योंकि ये दुष्ट है। तो ये दुष्ट है इसलिए मैं ग्रहण न करूं, तो मेरा ईश्वरत्व का महिमा तुम तोड़ते। हनुमान ने कहा कि प्रभु आप इस ग्रहण कर लो, ये जैसा दुष्ट मानते लोग ऐसा नहीं है, सज्जन है, इसको आप ग्रहण करो। तो हनुमान तुम ग्राह्य की तो सज्जनता बताते हो, लेकिन सज्जन हो तब ग्रहण करो।
उचित तो यह है कि जैसा भी है आपके शरण आया आप ग्रहण करो, दुष्ट है ग्रहण मत करो, ये भी उचित नहीं है। और सज्जन है इसलिए ग्रहण करो, ये भी उचित नहीं है। आप ग्रहण करने वाले हो और वो ग्रहण होने के लिए आया है, बात वहां पूरी हो जाती है। एक महात्मा थे, एक आदमी आया कि बाबा जी मेरे को आप शिविर में आने दोगे? हाँ बाबा जी मैं चंबल घाटी का डाकू हूं। बोले ठीक है आ जाओ रहना। बाबा जी मैं दारूडिया हूं। बोले कोई बात नहीं। बाबा जी मैं स्मोकर हूं। बोले कोई बात नहीं। बाबा जी मैं चोरी भी करता हूं। बोले कोई बात नहीं। बाबा जी मेरे में व्यभिचार के भी दोष है। बोले कोई बात नहीं। बाबा जी मैं बहुत खतरनाक खराब आदमी हूं। बाबा जी ने कहा डोंट वरी वेलकम। बोले बाबा जी तुम इतने सारे मेरे में अवगुण और तुम बोलते वेलकम। बोले भगवान अपनी दुनिया से नहीं निकालता तो मैं अपनी साधना से कैसे निकालता। हाँ अब यह है कि तू दुष्ट है, हमारी साधुताई के ऊपर तेरी दुष्टता हावी हो जाए तो हम कमजोर हैं। तेरा शराब अगर मेरे को शराबी बना दे तो हम कमजोर है, लेकिन मेरा शराब तुझे हरी रस में रंग दे तो हम जोरदार हैं।